जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो या जो तुम्हें प्रिय लगे, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा नाम, वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि रैदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए। हे बड़े मस्त है ब्रजवासी। ताता कल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट से भरे मस्ती बिहारी जी के पद गा रहे थे, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारी जी का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे, कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर, उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो, सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम बिरा। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, अब उसे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं, जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे, कि भगवान के नाम का निरंतर जप गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा, इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कल स्वयं भयभीत हो जाता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है, 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की ये विशेष महिमा है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो, या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो, निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, राधा 5 मिनट फुर्सत करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, 6वां मिनट न लगने पावे, फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी, होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे वो बढ़ती नहीं, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं है, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय है, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगा अभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना ये सब, ऐसा नहीं, से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए सब ज्ञान आ जाएंगे।